इस बीच छात्र के कई सारे प्रश्न हैं छात्रों को लेकर के, खास तौर पर जो अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP को लेकर के बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो 4 ईयर प्रोग्राम जो है ये इसको लेकर के अभी एक नीति नहीं बन पाई है कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में ये 4 ईयर का प्रोग्राम होगा या 3 ईयर का प्रोग्राम होगा। जैसे कि पटना विश्वविद्यालय ने आज ही स्पष्ट किया है, कल स्पष्ट किया था, आज अखबारों में भी आ गया है कि पटना विश्वविद्यालय में जो BCA का या BBA का जो कोर्स है वो 3 साल का ही अभी होगा और वहाँ पर 4th ईयर का जो ऑनर्स जो रिसर्च डिग्री होती है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ BBA BCA की डिग्री ही मिलेगी। अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की जो हमारी पास जो सूचना मिली है वो ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय चाहता है कि छात्रों को 4th ईयर का विकल्प भी मिले BBA BCA में भी। BBM वहाँ पे कहते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, BBA के कोर्स को BBM का नाम वहाँ पर दिया गया, दोनों एक ही कोर्स हैं। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी प्लान ये हो रहा है कि 4 ईयर का ऑप्शन मिले, यानी कि बच्चों को 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री, BBA की डिग्री या BBM की डिग्री या BCA की डिग्री उनको 3 साल पे मिल जाए, यानी कि जो कुछ भी जैसा चला आ रहा था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तीसरे साल में बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री यानी BCA का कोर्स वोकेशनल में या BSc IT का कोर्स या BBM का कोर्स या आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी तीसरे साल में बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री एज इट इज़ मिल जाएगी। विकल्प जो एक मिल सकता है जिसकी संभावना है वो ये है कि 4th ईयर का ऑप्शन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी मिलने की संभावना है। अब ये 4th ईयर का ऑप्शन जो है ये सबके लिए है नहीं। 4th ईयर का ऑप्शन उनके लिए है जिनका 75% का अटेंडेंस हो, 7.5 CGPA का उनका स्कोर हो, 6 सेमेस्टर में 3 साल में 7.5 CGPA का कंसिस्टेंट स्कोर हो। तो जो छात्र इसको मेंटेन कर पाएंगे सिर्फ उन्हीं छात्रों को 4th ईयर में एडमिशन का विकल्प मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 ईयर का जो ऑप्शन है, 4th ईयर का ऑप्शन, ये आर्यभट्ट में भी मिलेगा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी मिलेगा। अभी जो नहीं मिल पा रहा है वो पटना विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया, उन्होंने 4th ईयर का ऑप्शन दिया ही नहीं है। और कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि 4 साल का हो जाएगा सर, तो हमको 4 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में। 4 साल नहीं लग रहा है, ग्रेजुएशन करने में आपको 3 ही साल लग रहा है। 3 साल के बाद आपको वो डिग्री मिल जाएगी जो डिग्री आपको आज मिल रही है। जो डिग्री आज 3 साल में मिल रही है कल भी वही डिग्री 3 साल में मिलेगी। तो फिर 4th ईयर में क्या होगा? 4th ईयर में ये होगा कि जो MBA या MCA आपको 2 साल और 3 साल का करना पड़ता और फिर आप PhD करते, वो आप 1 साल का FYUP 4th ईयर करके, जो कि रिसर्च ऑनर्स डिग्री होगी, तो वो रिसर्च ऑनर्स डिग्री 4th ईयर की जब आप ले लेंगे तो आपको 2 साल का MBA नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉक्टरेट प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल का BBA और फिर 2 साल का MBA और फिर PhD, उसके बजाय 3 साल का BBA और फिर 1 साल का रिसर्च एंड ऑनर्स डिग्री और उसके बाद MBA। ये नया सिस्टम आया, ये नया फॉर्मूला आया है। ये तो बच्चों के एडवांटेज में है। और 4th ईयर कंपलसरी नहीं है। जैसे अभी 3 साल की पढ़ाई हो रही है वैसे ही 3 साल की पढ़ाई करके बच्चे वही डिग्री ले सकते हैं 3 साल के बाद जो डिग्री आज मिल रही है। 4th ईयर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा विकल्प है, फैसिलिटी है, जिसके कारण आपका 1 साल बच सकता है PhD करते वक्त। तो ये एडवांटेज है 4th ईयर, और सबको है भी नहीं। उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसका 7.5 CGPA पहले 6 सेमेस्टर में रहेगा और जिसका 75% का अटेंडेंस रहेगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोग को स्पष्ट किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।